अब हम वापस चलते हैं इस चीज की तरफ कि वेदास ओरिजिनेट कैसे हुई। यही हमारा टॉपिक चल रहा है। ब्रह्मा से हुई, ब्रह्मा के मुंह से हुई, ब्रह्मा से पहले हुई, चार लोगों पर हुई, ईश्वर से हुई, किससे हुई? यह सवाल अभी जहन में था कि ब्रह्मा से भी पहले वेदें आ गई। ब्रह्मा के मुंह से नहीं निकली, ब्रह्मा से भी पहले वेदें आ गई। यह किसने बताया है? एक बहुत बड़ा संत गुजरा है जिसको यज्ञवल्क्य भी कहते हैं, यज्ञवल्क्य भी कहते हैं। यज्ञवल्क्य और यज्ञवल्क्य भी कहते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर के जरिए इलस्ट्रेशन है, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये कौन था? यज्ञवल्क्य जो है या यज्ञवल्क्य, ये उपनिषद का एक किरदार है, करेक्टर है। और इसकी स्टूडेंट और बीवी थी एक जिसका नाम था मैत्री। मैत्री। मगर मजे की बात है कि इस शख्स की दो बीवियां थीं। अब इस साधु की भी दो बीवियां थीं, यज्ञवल्क्य की। अब कई लोग हमें सवाल कर रहे होते हैं कि जनाब पॉलीगैमी इस्लाम में जनाब ये मुसलमान दो बीवियां तीन बीवियां कर लेते हैं। ये जनाब उपनिषद के गुरु, पुराणास के नहीं, उपनिषद। और उपनिषद कौन सी है उसका रेफरेंस मैं दे दूंगा। बृहद आर्यनक, आर्यन का, आर्यन का, हाँ बृहद आर्यन का उपनिषद है, उसका रेफरेंस मैं दूंगा, बृहद आर्यन का। और उस उपनिषद को लिखने वाला भी इन्हीं का नाम बताया जाता है कि बृहद का उपनिषद जो थी वो लिखी भी यज्ञवल्क्य ने थी। अब यज्ञवल्क्य जो हैं, एक दफा अपनी बेगम के साथ बैठे थे। इन्होंने इरादा किया मैं निकल रहा हूं जंगलों के ऊपर। उसकी वजह मैं बताता हूं ये जंगलों में क्यों रहते थे। जो बृहद उपनिषद जो है, बृहद यनका का क्या मतलब है? बृहद और अर्यन का, बृहद अर्यन का, इसका मतलब होता है जंगलों में रहने वाले या जंगल, बियाबान, आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हो। तो बृहद अर्यन का मतलब होता है जंगल में रहने वाले या जंगली या खुले में रहने वाले, उनकी उपनिषद है। यानी उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो होंगी। तो ये जो यज्ञवल्क्य थे ये जंगलों में रहते थे, मगर जंगल में से कभी कभी मंगल करने के लिए ये शहर का रुख किया करते थे। वहां इन्होंने दो पत्नियां रखी हुई थी, धर्म पत्नियां। और जब इनका मूड बनता था, कहीं शौक आता था, कहीं इनको जोश आता था, ये शहर का रुख कर लेते थे। उस वक्त ये सन्यासी बाबा नहीं रहते थे, हाँ जी, उस वक्त ये शहर का रुख करते थे। और उनमें से एक बीवी थी जिसका नाम था मैत्री, और एक का नाम मैं आपको बता देता हूं अभी, उसका नाम था कतयायानी। हाँ, कतयायानी, सॉरी। एक थी मैत्री और एक था कतयायानी, कतयायानी। ये इनकी दो बीवियां थी। इनका करेक्टर क्यों आया है वेदास की ओरिजिन के हवाले से? वो इसलिए आया है कि ये शख्स वेदास के ओरिजिनेट होने का भी किस्सा बयान करता है, और उसको इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ बयान करता है कि अपनी बीवी को कहता है कि अगर इसका ज्ञान हासिल कर लिया तो तुम अमर हो जाओगी, इमॉर्टल, इमॉर्टल हो जाओगी। उस वक्त ये बात करता है। अब आपको बैकग्राउंड मिल गया। अब हम रेफरेंस की तरफ चलते हैं। बृहद आर्यन का ये रेफरेंस है, बृहद आर्यन का उपनिषद है, इसका अध्याय दूसरा, और ब्राह्मणा है इसका चौथा। ब्राह्मण फोर्थ ब्राह्मणा, और अध्याय है दूसरा, और इसका मंत्र है 1 से लेकर 4 तक। ये मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, आगे मैं आपको बताऊंगा जहां पर इसने एक्सप्लेन किया। यज्ञवल्क्य सफर के लिए निकलने लगा, जंगलों की तरफ वापस जाने के लिए। तो उसने अपनी बीवी मैत्री से कहा, वेरीली आई एम गोइंग अवे फ्रॉम दिस माई हाउस इनटू द फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया ना जंगलों में रहते थे ये लोग। तो मैं जंगल की तरफ, क्योंकि मैंने अब झींगा लाला हुर कर लिया है, अब मैं वापस जंगलों की तरफ जा रहा हूं। तो मैं चाह रहा हूं कि लेट मी मेक अ सेटलमेंट बिटवीन थी एंड दैट कथययानी, माय अदर वाइफ। तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे और दूसरी बीवी के दरमियान जो मसला है उसको हल कर दूं, और जो भी मैंने लेन देन करना है, जो मामला करना है उसको क्लियर कर दूं, सेटलमेंट कर दूं, ताकि मैं आराम से जंगल में जा सकूं। उसने ये कहा। दूसरा पढ़े। मैत्री उसको कहने लगी, जो उसकी बीवी थी, माय लॉर्ड, इफ दिस होल अर्थ फुल ऑफ वेल्थ बिलोंग टू मी, टेल मी शुड आई बी इमॉर्टल बाय इट। उसने कहा, ए गुरु जनाब, प्रभु जी, क्या मुझे सारी दुनिया की दौलत लाके आप रख देंगे, सारी दुनिया का धन लाकर आप रख देंगे,
तो क्या मैं अमीर हो जाऊंगी और मैं अमर हो जाऊंगी, इमॉर्टल हो जाऊंगी? तो उसने आगे से कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैत्री ने आगे से कहा तो फिर मुझे वो सिखाइए जो मुझे इमॉर्टल कर दे। What should I do with that by which I do not become immortal? What my Lord knows of immortality, tell that to me. मुझे वो बताएं जो मुझे अमर कर दे। तो चौथे में यज्ञवल्क्य ने कहा, यज्ञवल्क्य ने, तो हु आर ट्रूली डियर टू मी, तुम मेरी जाने मन हो, बीवी थी ना, कह सकते हैं। तो स्पीक्स डियर वर्ड्स, तुम वो बात करती हो जो मुझे अच्छी लगती है। कम सिट डाउन, आखिरी लाइन, आई विल एक्सप्लेन इट टू दी एंड मार्क वेल व्हाट आई से। मेरे अल्फाज को लिख कर रख लो जो मैं बात करने लगा हूं। ये कहने लगे यज्ञवल्क्य कि मेरी बात लिख लो अब जो मैं बयान करने लगा हूं। पता है वो क्या बात की थी कि वेदास कैसे आई हैं? उन सारी बातों में से एक ये बात भी थी। इसी पर है ये बृहद अर्यन का उपनिषद का अध्याय दूसरा। तो रेफरेंस आपके सामने स्क्रीन पे आने लगा। अध्याय दूसरा, ब्राह्मणा 4 और 10वां इसका वर्ष है। वो क्या कहते हैं? As clouds of smoke proceed by themselves out of a lightened fire kindled with damp fuel, वो कहते हैं जैसे लकड़ियों को जलाने से धुआं उठता है, लकड़ियों को जलाने से धुआं उठता है। ओ मैत्री, ओ मेरी बीवी, उसका नाम लेके कहते हैं, has been breathed forth from this great being what we have as ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्वगिरसा, इतिहासा, पुराणा, विद्या, उपनिषद, श्लोकास, सूत्रास और दूसरी चीजें। आखिरी लाइन में कहते हैं फ्रॉम हिम अलोन ऑल दीज वर ब्रेथड फॉर्थ। क्या तर्जुमा है जी इसका? यज्ञवल्क्य कहने लगे अपनी बीवी को कि जो बात मैं तुम्हें बताने लगा हूं उसको पल्ले बांध लो। और बताते हुए क्या कहने लगे? वेदास कैसे आई हैं? वेदास ईश्वर से ऐसे निकली हैं जैसे लकड़ी को आग लगती है तो धुआं निकलता है, ऐसे उससे वेदास फूटी हैं। पुराणास भी वैसे फूटी हैं, इतिहास भी वैसे फूटा है, सारी चीजें उससे वैसे फूटी हैं। तो वेदास भी ऐसे निकले हैं। शास्त्रों की बात हो रही है सारी चीजों में, ये याद रखें। ये आपके सामने मैं दिखा देता हूं, कहीं ये ना कहीं कायनात भी ऐसे निकली है। यहां सिर्फ शास्त्रों की, फ्रॉम हिम अलोन ऑल दीज वर ब्रेथड फॉर, ये सांस की वजह से निकली हैं। जैसे सांस लिया जाता है, जैसे सांस अंदर खींचते हैं, सांस बाहर लिया, वेदास आ गई जनाब दबा के। अच्छा, सवाल अब ये उठता है, वेदास रिवील की गई उन 4 ज्ञानियों को, आदित्य, वायु, अग्नि, अंगिरा। ये ब्रह्मा के मुंह से निकली, ये ब्रह्मा को दी गई, ब्रह्मा को सिखाई गई, या ये खुद ईश्वर के सांस से निकली? सवाल तो ये है। अब यहां पर ये दूसरी बात आपको मिल रही है। अब आपके सामने अथर्वा वेद का एक रेफरेंस रखता हूं, जिसमें इसमें तो बताया गया ना कि ईश्वर ने जैसे सांस बाहर निकाला तो वेदास और पुराणास और इतिहास निकल गई। इसमें आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने निकाला नहीं, बल्कि उसको चीर के चीजें निकाली गई, चीर के, उसको चीर फाड़ के चीजें निकाली गई। हाँ जी, मैं नहीं कह रहा, अथर्वा वेद कहती है। ये देखें जी, अथर्वा वेद की 1905 की ट्रांसलेशन जो ओरिएंटलिस्ट ने की है, अथर्वा वेद संहिता, इसका आपको बुक बन जाएगी 10। में आपको दिखा देता हूं, ओरिजिनल भी पीडीएफ भी मेरे पास है। बुक नंबर 10 है, चैप्टर 7, और इसका मंत्रा बन जाएगा जनाब 20। ठीक है जी, 20 नंबर। यहां पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है सकंभा, सखंबा। जिस तरह हम खंबा कहते हैं ना, खंबा, यहां पर इस्तेमाल हुई है सखंबा। इस सखंबा को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, संस्कृत वर्ड को, इसकी हम थोड़ी सी जो डिक्शनरी है संस्कृत वो चेक करेंगे। मगर पहले मैं वर्स पढ़ देता हूं आपके सामने ताकि आपको पता चले क्या बात है। वो कहते हैं अथर्वा वेद के अंदर, फ्रॉम हुम दे फैशन्ड ऑफ द वर्सेस। सखंबा से फैशन्ड ऑफ का मतलब होता है कुतर के, चीर के, यानी एक कपड़े से दूसरा कपड़ा बनाना। वो एक कपड़ा आपके पास खुला थान पड़ा हुआ है, उससे आपने रुमाल बनाना है तो आप उसको चीरते हैं, छोटे से कपड़े को। तो ईश्वर को चीरा गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए,
तो उससे सबसे पहले क्या बनी? ऑफ द वर्सेस। ये अगर आप संस्कृत में चले जाएंगे तो इससे मुराद है ऋग्वेदा, फ्रॉम हुम दे स्क्रैप्ड ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूला, जिसको उधेड़ के, जिसको खुरेच के सैक्रिफिशियल फॉर्मूला तैयार किया गया। ये कौन सा है? यजुर्वेदा। दो वेदास हो गई। ऑफ हुम द चैंट्स आर द हेयर्स, लुमान। आपको ब्रैकेट के अंदर एक लफ्ज नजर आ रहा है, लोमान। लोमान मैं आपको बताता हूं क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है। ये कौन सा है? इसको कहते हैं सामवेदा, जो चैंट्स हैं, गुनगुनाने वाली मंत्रा। लुमान का मतलब क्या है? या पहले मैं स्कंबा का बता, लुमान का थोड़ी सा जल्दी मैं बता देता हूं। लुमान का मतलब क्या है? लुमान का आपको याद होगा, मैंने पहले बताया था कि वेदों के हवाले से या मंत्रों के हवाले से एक टर्म बोली जाती है जिसको कहते हैं कि ये तंत्र श्रुति हैं। मैंने आपको बताया था तंत्रा, मंत्रा, यंत्रा ये किस तरीके से काम करती हैं। तो तंत्रा जो होता है ये उस स्ट्रेटजी को कहते हैं जो नजर नहीं आती, बातनी चीज। तो जो सामवेदा के अंदर चांट्स निकाले गए थे, इनका ताल्लुक लुमान के साथ था। अब जो चीजें नजर नहीं आती, बातनी होती हैं, स्टोरिक होती हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मजे की बात है, ये ईश्वर के बालों से बने, क्योंकि बाल भी उलझ जाते हैं, जुल्फें उलझ जाती हैं ना, जुल्फें फंस जाती हैं आपस में। तो सामवेद के अंदर भी इस तरह के मंत्र आपको देखने को मिले कि जो आमतौर पर मनुष्य के समझ में नहीं आते, इसीलिए उनके बारे में कहा गया लूमान है। अच्छा, चौथी अथर्ववेद कैसे बनी जी? अथर्वांस एंड अग्नि रेसेस द माउथ, मुंह से, स्कंबा के मुंह से अथर्वा वेद बनी। तो 4 वेदें स्कंबा से बनी हैं। अब हम समझते हैं स्कंबा किसे कहते हैं, या खंबा। एस साइलेंट कर लें तो खंबा। मजे की बात यह है कि संस्कृत के अंदर जो स्कंबा है, यह बेसिकली खंबे के मीनिंग के अंदर ही आता है, मगर ये एक ईश्वर का करेक्टरिस्टिक भी है, सिफाती नाम भी है, उसका एक गुण भी है, उसका एक गुण भी है ईश्वर का। मिसाल के तौर पर खंबे का क्या काम होता है? पिलर का काम यह होता है कि वो छत को खड़ा करके रखता है। स्कंबा बेसिकली फर्क्यूलम के नाम पर भी या पिलर के तौर पर भी आता है, जिसका मतलब, फर्क्यूलम का मतलब होता है कि किसी चीज को टेक देना, किसी चीज का किसी चीज पर डिपेंडेंट होना। चूंकि ये सारी की सारी कायनात उस ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए उसको स्कंबा भी कहते हैं। यानी खंबा भी कह लेते हैं कि घड़ा खंबा हुजूर है, घड़ी खंबा हुजूर, के खंबे के ऊपर ये कायनात खड़ी है, तो उसको खंबा भी कह लेते हैं। ये मेरी अपनी तरफ से बात नहीं है, आपके सामने संस्कृत की मैं डिक्शनरी रख देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं खंबा का 4 मीनिंग बयान किए गए हैं। उसमें से जो लिटरल मीनिंग है मैंने उनको साइड पर कर दिया, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की डिमांड ये है कि स्कंबा से यहां पर वो गुण वाला नाम है, वो एट्रीब्यूटल एक नेम है, एट्रीब्यूट है जो ईश्वर का है। तो देखें, तीसरा मीनिंग जिसको मैंने हाईलाइट किया उसका मतलब है द सुप्रीम बीइंग, संस्कृत के अंदर द सुप्रीम बीइंग। दूसरी डिक्शनरी के अंदर भी आपको सपोर्ट, प्रॉप, पिलर और देखे सुप्रीम बीइंग लिखा हुआ है। लास्ट में आ जाएं, संस्कृत की डिक्शनरी के अंदर जो मोनियर विलियम्स ने लिखी है, संस्कृत की डिक्शनरी, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी है, यानी संस्कृत से इंग्लिश की डिक्शनरी है। उसमें देखें लास्ट लाइन जो 2 लाइनें हैं उसको मैं पढ़ने लगा, खंबा लिखा है और आगे लिखा है सपोर्ट, पिलर, बट्रेस, फल्क्यूरम, द फल्क्यूरम ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का खंबा। उसको आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पर्सोनिफाइड इन अथर्वा वेद बुक 10 और चैप्टर 7 एंड बुक 10 चैप्टर 8, जो कि मैंने रेफरेंस ये पेश किया हुआ है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए बुक 10 चैप्टर 7, इसी को संस्कृत के अंदर कोट करके रेफर किया, यानी ये कमेंट्री है उसकी, जिसमें लिखा है एंड आइडेंटिफाइड विद ब्रह्मा द सुप्रीम बीइंग एज वेल एज विद पुरुषा, यानी जिसको पुरुषा आप कहते हैं कि जिससे सारी, मैंने आपको बताया भी था क्रिएशन के हवाले से पुरुष शौकत एक यजुर्वेद के अंदर है, पूरा अध्याय में आपको बताया भी था। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिखा है, उसको पुरुष शौकत कहते हैं कि कायनात के पैदाइश आलम का बयान चैप्टर 70 अपना पेज 77 पर, मैं अभी हार्ड कॉपी से आपको बता देता हूं। पुरुष शौकत, हाँ, यजुर्वेद का 31वां अध्याय, यजुर्वेद चैप्टर 31 पूरे का पूरे को कहते हैं पुरुष शौकत। पुरुष शौकत का मतलब पता क्या है? पुरुष शौकत का मतलब है कि इसमें क्रिएशन का बयान है, कि इस पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन कैसे की गई, उसको बोलते हैं पुरुष शौकत। यजुर्वेद का अध्याय 31 यहां भी आप देख लें, आखिरी लाइन के अंदर उसको पुरुष कहा जा रहा है, यानी
यहां पर सकंबा का मीनिंग ये होगा सुप्रीम बीइंग, वो ईश्वर जिसके ऊपर सारा ब्रह्मांड खड़ा है। तो क्या कहा जा रहा है यहां पर, उस सकंबा के जो जो पिलर ऑफ द क्रिएशन है, उससे वेद सारे के सारे निकले, चारों वेद, और उसके वजूद से निकले, उसके जिस्म से निकले, उसके अंग से निकले, उसके पार्ट से, ऑर्गन से निकले। सवाल मेरा यह है, ब्रह्मा से निकले उसके मुंह से, सवाल यह है ब्रह्मा को दिए गए, सवाल यह है ब्रह्मा ने अग्नि, आदित्य, वायु और आंगिरा से लिए, सवाल यह है ईश्वर ने उन चारों को दिए, उन्होंने ब्रह्मा को दिए, सवाल यह है उन चारों को कैसे दिए, वो चार क्या थे, वो चार इंसान थे। आपको जान के हैरानगी होगी, वो चार इंसान नहीं थे एज पर द स्क्रिप्चर्स, वो इंसान ही नहीं थे। मैं आपको आगे दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां तक आप समझे कि कितनी कॉम्प्लिकेशन है, आपको पता नहीं चल रहा कि वेदास हकीकत में निकले कहां से हैं। अच्छा जी, अगला आपको मैं दिखाने लगा हूं छंदोग्य उपनिषद का रेफरेंस है, आपकी स्क्रीन के ऊपर अध्याय 4 है और खंड है 17वां, 17th खंड छंदोग्य उपनिषद। उसमें क्या कहते हैं, कहते हैं प्रजापति, प्रजापति मैंने आपको बताया, प्रजा कहते हैं कौम को, प्रजा, और पति आपको पता है, जैसे हम पति हस्बैंड को कहते हैं, तो वो पति बेसिकली हस्बैंड को इसलिए कहते हैं कि वो उसको ऑन करता है, पत्नी को, पति उसको इसलिए कहते हैं। प्रजा कहते हैं अवाम को, तो प्रजापति का मतलब यह है कि जो सबको ऑन करता है, तो प्रजापति ईश्वर का एक दूसरा नाम है। वो कहते हैं अब कैसे वेदास कैसे निकली, जरा इसको सुनिएगा। पहले मैंने आपको बताया स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्लंडर मारा, ईश्वर ने चार लोगों को दी, छंदों के उपनिषद बताएगी वो चार लोग ही नहीं थे, वो चार लोग नहीं थे, वो चार किस्म की पता नहीं क्या थी, इंसान भी नहीं थे, वो क्या थी अभी आपको पता चल जाएगा। तो छंदों के उपनिषद के अंदर लिखते हैं प्रजापति ब्रूडेड ओवर द वर्ल्ड्स, उसने तमाम लोगों को पकाया, जलाया, उनके नीचे आग लगाई, एंड फ्रॉम देम, और उस तपती हुई दुनिया से, लोक से, जहानों से, ही स्क्वीज्ड आउट द एसेंसेस, उसने उनका क्रक्स निकाला, उनका जौहर निकाला, जो उन तपते हुए माल से जो चीजें पकी थी वो निकाली। फ्रॉम द अर्थ, अग्नि निकली जमीन से, जमीन से क्या निकली, इस धरती से अग्नि, फायर। वायु निकली आसमान से, जो स्काई आपको नजर आ रहा है, यहां से वायु, हवा निकली। एंड आदित्य फ्रॉम हेवन, और सूरज निकला फ्रॉम हेवन, कहां से, आकाश से, हेवन से। यहां पर एक एतराज भी बनता है कि अगर उपनिषद ईश्वर की तरफ से ज्ञान है, तो हमें एक सनातनी भाई कुछ अर्सा पहले आके हमें एतराज कर रहा था, जी कुरान में लिखा हुआ है कि आसमान ऐसे हैं ऐसे, आसमान तो है ही कोई चीज नहीं, तो खाली स्पेस है, तो मुझे बताओ फिर इस स्पेस के अंदर से उपनिषदों के मुताबिक सन कैसे निकल आया, आदित्य कैसे निकला, इसको भी साबित करना है। ये साइंटिफिक एरर है, अभी इसको साइड पे रख देते हैं, ठीक है। मगर चूंकि ये एतराज आप लोग करते हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे पता है इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, हालांकि आपका आप जवाब देंगे इसका, मैं जवाब नहीं दूंगा, आप देंगे, ठीक है। तीन का जिक्र यहां पर हुआ है, अग्नि, वायु और आदित्य। यहां से पता चलता है कि उपनिषदों के अंदर चौथी वेद का जिक्र ही कोई नहीं। कौन सी वाली, अथर्वा वेद। और एक सनातनी आया था, कहता है जी मुझे वेदा के ऊपर सारा कुछ पूछ लो, मुझे चूना लगा के चला गया, और यजुर्वेद के अंदर जो छंद लिखा हुआ है उस छंद से उसने अथर्वा वेद बना दी। मुझे कहता है छंद का मतलब है अथर्वा, बहुत अच्छे। मुझे संस्कृत की डिक्शनरी से अगली बार आया ना, तो मैंने बेटा आपको कहना है संस्कृत की डिक्शनरी से मुझे दिखाओ कि छंद का मतलब क्या है। तो अग्नि, वायु और आदित्य, तीन जौहर उस लोकों से तपाकर निकाले, जलाकर, फायर, एयर और द सन। तो तीन जब निकल गए, मजे की बात यह है कि जब उन तीन को आगे मजीद में छोड़ा तो उनसे वेदास निकली हैं। अब ये एक नया ओरिजिन आपको मिल गया है छंदोग्य उपनिषद से। देख लें, दूसरा मंत्र पढ़ लें आप। ही ब्रूडेड ओवर दीज थ्री डिटीज, उसने इन तीन डेमी गॉड से, छोटे खुदाओं से, देवताओं से, एंड फ्रॉम देम दस ब्रूडेड ऑन ही स्क्वीज्ड आउट द एसेंसेस, उसने इन तीनों को निचोड़कर और जौहर निकाले, क्रक्स निकाले। क्या क्या निकला, द ऋग्वेद वर्सेस फ्रॉम अग्नि, अग्नि से निकली ऋग्वेद। द यागूज वर्सेस फ्रॉम वायु, हवा, वायु से निकली यजुर्वेद। और सामाण वर्सेस फ्रॉम आदित्य,
और सूरज से निकली सामवेद। चलो जी, सवाल ये है, क्या ये ईश्वर से निकली? है जी, अथर्ववेद के मुताबिक। सवाल ये है, श्वेतश्वेत्र उपनिषद के मुताबिक क्या ये ब्रह्मा को दी गई? श्रीमद् भगवतम के मुताबिक क्या ये ब्रह्मा के मुंह से निकली? और शतपथ ब्राह्मण के नजदीक क्या ये 4 लोगों को दी गई? हालांकि वहां भी लोग नहीं लिखा हुआ, स्वामी दयानंद ने डंडी मारी है, मगर हम मान लें। वो किनको दी गई? हाँ जी, हाँ जी, सवाल है सर, सवाल है सर। ओल्डेस्ट रिलीजन सर। कैसे ओल्डेस्ट? बस हमारे मुंह से मान ले सर। प्रूफ? नो प्रूफ सर। तो कद्दू माने? कद्दू येड़ा समझा है? येड़ा है? कमाल है यार। आते हैं मुंह उठा के कुरान से मुकाबला करने के लिए। हैं जी, कहां से आए हैं जी? एच मुस्लिम मूवमेंट के इतराज सुने थे, दौर फिटे मुंह तुहाडे थे। एच मुस्लिम मूवमेंट के इतराज सुने हैं। वड़ जो खपे च खोता खूच, बल्कि मौत दे खूच। हाँ, अजीब लोग हैं यार, समझ से बाहर है। अपनी किताबा नहीं पढ़निया मुंह चुक के। कुरान में लिखा है शादियां की थी, हदीसों में लिखा है जंगे लड़ी थी। और मामा अपनी किताबा पढ़ो। शरारती जनाब टुच्चे बन के तुसी साडे सामने आ जाते हो, आंदा जांदा घे नहीं। ए जी, हमने कुरान पे बात करनी है। इस्लाम जनाब सच्चा नहीं है, इस्लाम खत्म हो जाएगा, ये बस ले दे गए। ले दे गए। वेदास समझी हैं, हिंदू धर्म समझा है, ले दे गए। खोते दे खुर ना होते। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये आपके सामने रेफरेंस आपने पढ़ लिया। अब तीसरी भी पढ़ लेते हैं, यहां से मैं समझाना मकसद है। तो वो कहते हैं इन 3 से 3 वेदास निकली। तो मुझे बताएं, ईश्वर से निकली, ब्रह्मा से निकली, इन 3 से निकली। ईश्वर से निकली तो कैसे निकली? आग की तरह निकली या उसके जिस्म से निकली? ब्रह्मा से निकली तो कैसे निकली? उसको दी गई या उसके मुंह से निकली? अगर इन 4 को दी गई तो ये 4 कौन थे? इंसान थे या क्या 3 थे 4 थे? पहले तो ये सवाल है कि 4 थे या 3 थे। तो ये वो सवालात हैं वेदास के ओरिजिनेट होने के हवाले से, जिसका जवाब कोई माई का लाल नहीं दे सकता सवाए इसके सर 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 आप सनातन धर्म के पीछे क्यों पड़े हैं सर? हमारी जान छोड़ दे। अच्छा, आजकल तो धमकियां भी आ रही हैं यार, हद है। और और धमकियां किसको दे रहे हो यार? कमाल है। तुम हमें जानते ही नहीं, फिर इसका मतलब है हैं? तुम्हें लगता है हमारा पता नहीं? हमें पता, तुम्हें पता नहीं हमारा। जिसको हमारा पता होगा ना, वो धमकी नहीं देगा, वो रिक्वेस्टें करेगा। हाँ, वो भी हाथ जोड़ के ते लत्ता जोड़ के। हाँ बेटा, हम फलाना कर देंगे, टमकाना कर देंगे। क्या हुसन ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में तुम्हारा सारा ड्रामा है। अजीब लोग हैं, धमकियां लगाने पे आ गए हैं। ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ टल्लियां बजा के दसांगे ਤੁਹਾਨੂੰ। डेढ़ क्षणे जी, हम वो कर देंगे, रुक जाओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जाओ, जो होता जे कर लो, जाओ, जो चलो निकल जाओ, दफा हो जाओ, जो कर सकते हो कर लो, जाओ। क्या कर लोगे? ज्यादा क्या कर लोगे? जिस चीज के बारे में जो तुम कर सकते हो, वो मेरे मालिक ने अपने हाथ में रखी हुई है। उसको जो मेरे मालिक के हाथ में, उसको तुम कैसे छीन सकते हो? बाकी जो उखाड़ना उखाड़ लो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं।